हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोहलीज मैथ क्लासेस। बच्चे, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने जनरेट होते हैं। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से ऐसे कितने फंक्शंस हैं जो वन वन फंक्शंस होते हैं, इन्हें इंजेक्शन भी बोलते हैं इन फंक्शंस को। अब सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कौन से फंक्शन जिनको हम वन वन फंक्शंस बोलते हैं। उसके लिए पहले डेफिनेशन क्लियरिटी देखते हैं। If function f set a to set b is said to be one function or injection if different element of set a have different images in set b। अगर सेट के एलिमेंट्स डिफरेंट है तो उनकी इमेजेस भी क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। दैट मीन्स कि फंक्शन सेट ए टू सेट बी है उसे वन वन कब बोलेंगे, इस सेट ए में दो एलिमेंट्स डिफरेंट है तो उनकी इमेजेस भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। और दूसरा क्या, अगर इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि अगर सेट ए में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके इमेजेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे सेट बी के अंदर। अब हमने बात करनी है कि एक फंक्शन में कितने वन वन फंक्शन जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाएंगे तो हमें ज़्यादा से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो हम पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं, उससे हम पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम फार्मूले की डेरिवेशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, छोटे छोटे दो तीन एग्जाम्पल्स लेते हैं कि उससे वन वन फंक्शंस कैसे जनरेट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सेट लेते हैं, हमारे पास एक सेट लिया हमने। सेट ए के अंदर हमने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4, ठीक है। और सेट बी के अंदर हमने एलिमेंट्स लिए ए बी सी। दैट मीन्स कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स लिए हमने, 4 एलिमेंट्स लिए हैं। सेट बी में हमने कितने एलिमेंट्स लिए हैं, 3। हमने एक फंक्शन जनरेट किया सेट ए टू बी। अब हमें बात करनी है कि इस ऐसे सेट के फंक्शंस के कितने वन वन फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। आप देखो वन वन डेफिनेशन, ये सेट ए है बच्चे, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, ए बी सी, 3 एलिमेंट्स हैं। अब देखो यहां से अगर हम यहां से वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट इन सेट हैज इट्स डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। फॉर एग्जांपल मैंने अगर 1 को मैपिंग कर दी, 1 की मैपिंग कर दी ए के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 2 की मैपिंग हमने बी के साथ कर दी, 3 की मैपिंग हमने सी के साथ कर दी, तो 4 की मैपिंग किसके साथ करूं, हो नहीं सकती ना बच्चे। क्यों, क्योंकि फंक्शन अगर होता, फिर फंक्शन तो है, फंक्शन के अकॉर्डिंग तो हम किसी के साथ भी इसकी मैपिंग कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू वन वन फंक्शन जो अगर एक एलिमेंट ए पे मैपिंग हो गया तो कोई और एलिमेंट ए पे मैपिंग नहीं हो सकता। कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, क्लियर है ना। अगर 1 को ए मिल गया तो किसी और एलिमेंट को ए नहीं मिल सकता ना, क्योंकि अगर ए ने 1 को ऑक्यूपाई कर लिया, ए की 1 की मैपिंग ए के साथ होगी तो ये और एलिमेंट 1 के पास नहीं जा सकता। तो 2 ने फॉर एग्जांपल बी ले लिया, 3 की मैपिंग सी के साथ होगी, अब 4 छूट गया भाई, तो 4 की मैपिंग तो कर ही नहीं सकते, और ये तो फिर फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड विद द सम एलिमेंट सेट बी। तो ये तो फंक्शन ही नहीं बनेगा अगर 4 को छोड़ देंगे। अगर 4 की मैपिंग करते हैं तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, क्लियर है ना। अगर 4 की मैपिंग इनमें से किसी के साथ करते हैं एबीसी के साथ तो ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं बनेगा। तो दैट मीन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए है तो देयर इज नो वन वन मैपिंग, देयर इज नो वन वन फंक्शन। एक कंक्लूजन आ गया आपके पास कि अगर सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए से कम है तो हम कोई भी वन वन फंक्शन जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है भाई, हो गया। अब अगले बात में क्या होगा, अगर एलिमेंट्स इसके छोटे हैं या तो अब एलिमेंट सेट बी के इक्वल होंगे या सेट बी के एलिमेंट्स सेट ए से बड़े होंगे। तो दैट मीन वन वन फंक्शन को जनरेट करने के लिए हमें या तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के एलिमेंट सेट ए के इक्वल भी हो सकते हैं, और दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकता है, ठीक है। अब इनको ट्राई करते हैं। जब लेस देन था तो नो फंक्शन जनरेट हो रहा है। अब पहले ये वाले केस को कंसिडर करते हैं कि अगर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल है। हम छोटा सा एग्जांपल लेके पहले ट्राई करते हैं। सेट ए में हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए और सेट बी में भी हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए। अब देखते हैं, अब एक फंक्शन है, फंक्शन ए टू सेट बी है, ठीक है। अब सेट ए में कितने एलिमेंट्स लिए हमने, 2 एलिमेंट्स,
सेट बी में कितने एलिमेंट्स लिए हमने, 2 एलिमेंट्स हैं, ये सेट बी है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज आल्सो 2। अब देखो यहाँ से अगर हम 1 इनमें से किसी एक के साथ मैपिंग हो सकती है, ठीक है ना, 1 की मैपिंग किसी एक के साथ हो सकती है। 1 अगर देखो 1 की जब हम ट्री डायग्राम से देखते हैं तो 1 के पास 2 रास्ते हैं मैपिंग करने के लिए, 1 ए के साथ भी आ सकता है और 1 बी के साथ भी आ सकता है, ठीक है। अब 1 ने अगर ए के साथ मैपिंग कर ली तो अब 2 जो सा है 2 के पास ए तो जा नहीं सकता है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट इमेजेस। तो 2 के पास जाने के लिए कौन सा एलिमेंट बचेगा, सिर्फ एक बी बचेगा, क्योंकि अगर 1 ने ए को ऑक्युपाई कर लिया, 1 की मैपिंग ए के साथ होगी तो 2 की मैपिंग बी के साथ ही भाई करनी पड़ेगी ना। अगर 1 की मैपिंग ए के साथ हो गई तो ओनली 2 के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, 2 के पास सिर्फ बी के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है, अगर यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 है, यहाँ ए और बी है, अगर हमारे पास सेट ए 1 एलिमेंट की जो मैपिंग है वो बी के साथ हो गई है तो 2 के पास कौन सी ऑप्शन बचेगी, सिर्फ ए के पास ही जाने के लिए बचेगी। तो 2 के पास कौन सी ऑप्शन बचेगी, ए के पास ही जाने के लिए बचेगी। दैट मीन्स कितने फंक्शंस 1 1 जनरेट हो गए, 2 फंक्शंस हो गए। एक क्या होगा, 1 ए के साथ जा सकता है और 1 किसके साथ जाएगा, और सॉरी 2 किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। एक तो ये फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे है 1 बी चला गया और 2 चला गया। भाई ये तो हमने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था तो हमने इजीली इसको करके देख लिया, लेकिन हमें तो फॉर्मूला ड्राइव करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर नंबर ऑफ फंक्शंस ज़्यादा होंगे तब तो हम इस तरह से इसको नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए करना। तो हम इसको में और मेथड, एक ये ट्री डायग्राम से बनाए, एक बॉक्स मेथड होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला, पहले उससे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से उससे देखते हैं। अब ये 1 था, ये 2 था। 1 के पास मैपिंग के कितने रास्ते थे, 1 कैन बी मैपिंग इन द 2 वेज, ठीक है। और 2 के पास जाने का कितना रास्ता हुआ, एक ही रास्ता बचेगा क्योंकि इसके पास हाई थे, तो इसके पास तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने बने, 2 फंक्शंस बने। अगर हम इसको परमुटेशन के फॉर्मूले से करें तो ये क्या बन रहा है, 2p2 बन रहा है, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। मैं इसको धीरे धीरे करके फॉर्मूले की तरफ जा रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। हम इसको जनरलाइज करके बाद में फॉर्मूले की तरफ देखेंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, मैंने आपको टी डायग्राम से ही बताया, मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग मेथड से ही बताया और मैंने आपको परमुटेशन वाले फॉर्मूले से ही बताया। परमुटेशन का फॉर्मूला था कि अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने बनेंगे। क्लियर हो गया। हमने अब कौन सा केस किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब इस केस को कंसिडर करते हैं हम कि जब सेट ए बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो से हैं वो ए से क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है। हम लेट कर लेते हैं कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हमारे पास कितने एलिमेंट्स ले लिए हमने, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स। सेट ए के अंदर हमने एलिमेंट्स बी के अंदर 1 2 ले लिया और सेट बी में हमने कितने एलिमेंट्स ले लिए, ए बी सी। अब ज़्यादा ले लिए ना उससे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेट ए इज इक्वल टू 2 लिया। जब भी आप किसी फॉर्मूले की डेरिवेशन छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करोगे तो भूल जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए 2 लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी कितने ले लिए हमने, 3 ले लिए। अब देखते हैं अगर एक फंक्शन एफ से ए टू बी है तो हाउ मेनी 1 1 फंक्शन यू कैन जनरेट। सेट ए ये रहा, सेट बी ये आ गया। आपके पास यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे ए बी सी है। अब भाई देखो हमारे पास सबसे पहले हम 1 की मैपिंग देखते हैं। 1 के पास कितने रास्ते हैं जाने के, 1 के पास 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। 1 ए के साथ भी मैपिंग कर सकता है, 1 बी के साथ भी कर सकता है, 1 सी के साथ, क्योंकि सारे फ्री पड़े हैं बी के अंदर, ठीक है ना। तो 1 की मैपिंग अगर हम देखें तो हमारे पास 3 रास्ते बनते हैं। 1 की मैपिंग ए के साथ भी हो सकती है, 1 की मैपिंग बी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि तीनों ही एलिमेंट्स थे अभी एसोसिएट किसी के साथ नहीं हुए थे। अब बारी आ गई 2 की। अगर 1 ने ए के साथ मैपिंग कर ली है भाई तो बी के पास कौन से रास्ते, 2 के पास कितने रास्ते बचेंगे। 1 की मैपिंग अगर ए के साथ हो गई तो बी 2 के पास सिर्फ 2 ही रास्ते, 1 2 ए पे नहीं जा सकता, क्योंकि 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन है कि डिफरेंट एलिमेंट्स है डिफरेंट इमेज इन सेट बी।
अगर 1 ने मैपिंग ए के साथ कर ली है तो 2 की मैपिंग ए के साथ नहीं हो सकती, 2 की मैपिंग बाकी 2 के बचे हुए एलिमेंट के साथ ही होगी। तो 2 के पास कितने रास्ते हो गए, 2 या तो बी के साथ मैपिंग कर सकता है, 2 या तो सी के साथ मैपिंग कर सकता है, ठीक है ना। और अगर हमने 1 ने बी को ऑक्यूपाई कर लिया तो 2 के पास कितनी ऑप्शन बचेंगी, ए और सी। 2 या तो ए के पास जा सकता है भाई, या तो 2 सी के पास जा सकता है, क्लियर है ना। अगर 1 ने सी के साथ मैपिंग कर ली तो 2 के पास 2 ही ऑप्शंस बचेंगे, 2 ए के साथ जा सकता है और 2 बी के साथ जा सकता है। तो कितने रास्ते बन गए हमारे पास, ठीक है। 1 के पास जाने के 3 रास्ते थे और 2 के पास जाने के 2 रास्ते बने, तो ये 6 मैपिंग बन गई टोटल। कैसे बनी देखो, F1 कितना बनेगा, 1 मैपिंग हम बना रहे हैं 1, 2, 2, B। और F2 कितना बनेगा हमारे पास 1, A, 2, C। F3 क्या बना हमारे पास 1, B और 2, A। और F4 क्या बनेगा 1, B और 2, C। F5 क्या बनेगा 1, B, ये 2, A लिख लो यहाँ पे। F3 F4 बना 1, B, 2, C, ये बनेगा, सॉरी यहाँ पे बनेगा हमारे पास 1, C एंड 2, A। फिर F6 क्या बनेगा 1, C और दूसरा बना 2, B। तो हमने 6 मैपिंग्स बन गई। ये मैंने आपको टी डायग्राम से समझा दिया, ठीक है बेटे। वही है कि छोटा एग्जांपल था तो हमने इसको इजीली कर लिया, ठीक है। लेकिन अब इसको हम बॉक्स मेथड, फंडामेंटल प्रिंसिपल, काउंटिंग वाले मेथड से करके देखते हैं। देखो ये 2 बॉक्स बना लिए, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए, ठीक है। 1 के पास मैपिंग के कितने रास्ते थे, 3 थे, ठीक है। अब 1 इन 3 में से कोई एक इसको मैपिंग करने के 3 वेज हो गए। अब 2 के पास कितने बचेंगे, 2 वेज बचेंगे, क्योंकि 1 इनमें से किसी एक के साथ होगा तो बाकी के 2 बच जाएंगे 2 के लिए। तो टोटल कितने 1 फंक्शन बने, 6 हमारे पास क्या बन गए 1 फंक्शंस बन गए, ठीक है। ये हमने एक्चुअल मेथड करके देखा भाई, काउंटिंग करके देखी। ये हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग वाले मेथड से करके देखा। और तीसरा मेथड हम परमुटेशन फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। तो ये क्या बन रहा है 3p2 नहीं बन रहा, ठीक है। 3p2 बन रहा है बच्चे। 3p2 इस क्या होता है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 2 फैक्टोरियल, दैट इज वही बन गया 3, 2, नीचे 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता, 3, 2 वही बन गया। दैट 6 फंक्शंस बन गए, 6 1 फंक्शन, 6 फंक्शन ही, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कुछ और बनेंगे। 6 कितने बने 6 1 फंक्शंस बने, क्लियर है। तो दैट अगर इसको जनरलाइज करें तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, 3 क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, परमुटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये बन रहा है हमारे पास, बन रहा है कि नहीं बन रहा। टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या 3 क्या था हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और 2 क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो दैट हमने जनरलाइज कर लिया, हमने फॉर्मूला बना लिया। अब इसको कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ, क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, ठीक है। इफ f इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कितने बनेंगे, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि नंबर ऑफ सेट बी परमुटेशन नंबर ऑफ सेट ए, इफ कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ सेट एंड एलिमेंट ए बन रहा है, ठीक है। और टोटल नंबर ये फंक्शन कितने बने, अगर 0 बन रहे हैं कब, अगर सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के अंदर बन रहे हैं, कि अगर सेट बी में हमारे पास एलिमेंट सेट ए से, सेट बी के अंदर अगर एलिमेंट सेट ए से कम है तो यहाँ पे कोई भी 1 फंक्शन जनरेट नहीं हो सकता। और अगर सेट बी में ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए है तो टोटल फॉर्मूला क्या बनता है, एन नंबर ऑफ बी पी एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आता है। अब इस चीज में आपको एक, अब हमने यहाँ फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब एक क्वेश्चन को हम देखते हैं
यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अगर फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन पूछा गया कि सेट ए के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर हमें दिए हुए हैं 3 4 5 8 है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि एफ एक फंक्शन है ए टू बी, तो हाँ फाइंड टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने बनेंगे। अब हमें पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत है, अब हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया भाई, ठीक है ना। अब डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल देते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ देखो नंबर सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन ए। तो इसमें बी में ए से ज्यादा एलिमेंट्स है ना, तो यू कैन फाइंड द फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी परमुटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने बनेंगे, यहां से हमने क्या निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। तो इसमें कितने आ रहे हैं 4p3। तो कर लेते हैं इसको, क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टर तो 1 ही होता है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स कितना बन गया 24। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, कितना आंसर आया इस फंक्शन का कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने बने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस आपके पास कितने बन गए, 24 बन गए इसके अंदर। आपने डायरेक्ट फॉर्मूले से, ठीक है, सेट तो हमारे पास ये 24 1 1 फंक्शंस आपके पास क्लियर होगी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनते हैं।